शिफात भाई, आपसे इब्तदा करता हूँ। ये नज़र बद है तो सही, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं है। पहले तो ये फरमा दीजिए कि आप इसको नज़र बद को नज़र बद ही समझते हैं, और फिर ये समझा दीजिए कि ये नज़र बद है क्या, लगती कैसे है और पता कैसे चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका हर मौजू बड़ा अहम होता है और एक अवामी मौजू होता है, और ये भी बड़ा अहम मौजू है। अगर हम इस पर सही तफसील से रोशनी डालेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उलझनों से बचने का रास्ता मिल जाएगा। अब नज़र बद इसको क्यों कहते हैं? नज़र बद इसलिए कहते हैं कि इस नज़र से लोगों के अंदर एक बुरे असरात, बुरी कैफियत पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कुछ लोग जो हैं उनके हवास खो जाते हैं, बाद लोग जो हैं वो नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। और मैं इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 95% मसाइल जो खराब होंगे, मेरी उम्मत में 95% जो मुश्किलात हैं वो नज़र से होंगे। बात इसलिए कह देते हैं कि इस नज़र के नतीजा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इसे नज़र बद कह देते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जादू को ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक समझते हैं, जबकि जादू से ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक जो है वो नज़र बद होती है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ये मुसलमानों के लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये जिस तरह एक मतलब नज़र का लगना इस हदीस पाक से साबित होता है, क्योंकि मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो अपने अकायद की इब्तिदा कुरान और सुन्नत से करता है। बेशक। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि नज़र लगने से असरात बद पैदा होते हैं जिस पर नज़र लगे, तो इसलिए हमें इस पर यकीन रखना होगा कि ये एक असर करने वाली चीज़ है। लेकिन इसमें मुब्तला गैर मुस्लिम भी होते हैं। फर्ज करने का कोई गैर मुस्लिम भी है और वो अगर किसी चीज़ को नज़र से देखे, मतलब ऐसी अजीब नज़रों से देखेगा, उसको लग भी तो सकती है या नहीं? गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को भी नजर लग सकती है और गैर मुस्लिम की नजर भी लग सकती है, क्योंकि ये तो एक इंसानी कैफियत है ना। ठीक है, ये तो एक इंसानी नफ्सियात है। शफात भाई, आपने बात सुनी इजाज़ खान साहब की, ये अच्छी नज़र जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या चीज़ है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी जी, मैंने शुरू में आपको बताया कि नज़र के जब असरात बुरे हों तो उसको नजर बद कहते हैं, और अगर मोहब्बत से, प्यार से किसी को देखा जाए तो उससे उस देखने वाले के तबीयत और मिजाज में अच्छे असरात। माएँ आम तौर पे कहती हैं बच्चे को प्यार की नज़र से देखा तो उसने दूध निकाल दिया, तो प्यार की नज़र भी क्या बुरा असर कर सकती है? प्यार की नज़र बुरा असर नहीं करती। बाद दफ़ा मिजाज पर ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि बच्चा का जो खाना पीना जो है उसमें तगय्युर और तबद्दुल पैदा हो जाता है। तो अच्छा, बद नज़र से तो आपने फरमाया कि तबीयत पे, हालात पे, कामों पे फ़र्क पड़ेगा। नज़रें बद ना हो, खैर की नज़र हो, तो उससे क्या होगा? आपने वो देखा कि वो एक शेर है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसको देखने के अल्लाह के वलियों के पास जब कोई आता था तो उनकी एक नज़र से पहले जो है वो हमारे तसव्वुफ के हलकों में वाज, नसीहत, तबलीग ये बहुत कम होती थी। नज़र से ही सारे मामलात होते थे। बड़े बड़े चोर आते थे, डाकू आते थे, तौबा करके सिर्फ एक नज़र देख के वो तौबा तैब हो जाते थे। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मैं इस मकाम पर सुनाना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको मिलने के लिए एक मुल्क का सफ़ीर आया, तो आप मस्जिद नबी में भी नहीं थे। वो फिर पूछा वहाँ से, तो वो खाली इस दरवाजे से अभी तशरीफ़ ले गए। वो आगे गए तो एक मकान आप चेक कर रहे थे, वहाँ ईद के सिरहाना रखा और सो गए। तो वो वहाँ बैठ गया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उठे और आपने उसको देखा एक नज़र, तो दूसरी नज़र वो हज़रत उमर फारूक के साथ नज़र मिला के न देख सका और बेहद मुतासिर हुआ। तो ये जो नज़र का मामला है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि लोग कि हजूर की ये शख्सियत की तासीर थी कि जब कोई आपसे दूर होता था तो उसके दिल में खौफ होता था नबी सल्लम के। जब वो करीब आता और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस पर पड़ती थी तो उसके दिल में मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाता था। तो ये जो नज़र है, अच्छी नज़र, इससे अच्छी नज़र को तो मैं शफात भाई यूँ समझाऊँ कि ये अच्छी कंपनी का एक असर है, तासीर है, या एक अगर वली की नज़र देखें तो एक बरकत वाली बात है जिसको वसीला कहा जा सकता है।
जी आप बिल्कुल देखें ना, एक आदमी पहली दफा आया और चंद लम्हों में उसके अंदर की हालत बदल गई। अभी वो माहौल और कंपनी तो अभी वो दाखिल हुआ है ना, और आते ही जो उसके अंदर जिस चीज ने तगय्युर और तबद्दुल पैदा किया है वो हुस्ने नजर ने पैदा किया है, या हुस्ने कलाम और हुस्ने किरदार। ये तीन बातें तसव्वुफ में बड़ी मशहूर है जो दूसरे इंसान में तगय्युर तब्दीली पैदा कर देते हैं। तो ये अल्लाह के वलियों में बेशुमार ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि आपने जिसको एक दफा नजर भर के देखा उसकी हालत बदल जाती थी। और बड़े वलियों के वाक़यात ऐसे मौजूद हैं, आप इस सिलसिले में बहुत बेहतर जानते हैं। अगर शफाअत रसूल भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मुझे ये फरमाइए कि कैसे आपके पास कोई शख्स आता है, कोई पेशेंट कह लूँ मैं या कोई विक्टिम कह लूँ, आता है, आपको कैसे पता चलता है कि इस पर जादू के असरात नहीं है, इस पर नज़र के असरात है? पेरेंट्स में डायग्नोसिस में डिफरेंस कैसे करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन आपने पहले पूछा था कि माँ की नजर लगती है जी जी, तो उसके असरात बद क्यों होते हैं, हालांकि माँ तो मोहब्बत की नजर देखती है। उसका मुख्तसर जवाब ये है कि माँ की नजर में बाद दफा खफीफ होती है, बाद दफा शकील होती है। जब नजर दोनों लफ्ज नहीं समझ आए, क्या कहे आपने? माँ की नजर या तो क्या होती है? माँ की नजर जो होती है कभी वो खफीफ होती है और कभी वो शकील होती है। ठीक, शकील होती है। बच्चा क्योंकि उसकी तबीयत, मिजाज और खून बहुत बारीक होता है, अरबी वो दुनिया में नया नया आया हुआ होता है। हाँ। और माँ जब उसको देखती है तो उसकी माँ की नजर की शिकल की वजह से उसकी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और दूसरे मामलात उसको शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिम्टम्स में फर्क कैसे कर सकते हैं कि नजर है या जादू है? यूं कर रहे हैं। जी जी जी, मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे है कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि ये नजर है या ये हसद है। उसमें नहीं, नजर है या जादू है, हसद नहीं, हसद की वजह से नजर लगी या जादू है। हाँ जी, नजर है या जादू है। उसका फिर कुरान पाक से हम इस्तिखारा करते हैं और उस इस्तिखारे से फिर हम बताते हैं कि आप पर नजर है या आप पर जादू है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जादू हो या नजर हो, नजर बद हो, उनके असरात जो होते हैं उसके एक जैसे ही होते हैं कि इंसान बीमार हो जाता है, इंसान को खाने की रगबत खत्म हो जाती है, नींद उसकी खत्म हो जाती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। मैंने अभी एक हदीस पाक आपके नजर करना चाहता हूँ। एक सहाबी हज़रत आमिर बिन रबिया थे, वो नहा रहे थे तो सहल सहाबी उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा और उसकी तारीफ की कि माशाल्लाह तुम्हारा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा हुस्न दिया है। तो इतना कहना था कि वो सहाबी बेहोश हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये मामला पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी नजरों से दूसरों को कत्ल न करो। तो सहाबा ने अर्ज किया कि अगर कोई अच्छा लगता है तो उसको किस तरह अपनी नजर से बचाया जाए? तो मेरे आका ने फरमाया कि जब किसी कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर ये पढ़ दिया करो कि अल्लाह इसको बरकत अता फरमा, अल्लाह इसमें इजाफा फरमा दे। जब ये कलमा तुम बोलोगे और ये कलमा तुम करोगे तो इससे वो बंदा जो है वह नजर से महफूज रहेगा। तो नजर बद और नजर जादू के असरात एक जैसे होते हैं। इसकी तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए, तशखीस के लिए उलमाए किराम ने इस्तिखारे का तरीका बताया, उससे हम देख के बताते हैं। बाकी अलामात के जरिए कुरान से इस्तिखारे से क्या मतलब है आपका? इस्तिखारा तो दुआ है, तो कुरान से इस्तिखारा कैसे करते हैं? हदीस मुबारक में है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरे लिए कोई अल्लाह से मशवरा कीजिए, मैं बीमार रहता हूँ, ये तकलीफ में रहता हूँ। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कुरान मंगवाया, कुरान मंगवा के आपने एक आयत पढ़ी, आपने फरमाया वला रब्बिम वला याबिसिन इल्ला व फी किताबिम मुबीन, कोई रत्ब याबिस ऐसा नहीं कि जो अल्लाह की किताब में ना हो। उसके बाद आपने कुरान पाक खोला बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए और उसके बाद आपने उसको बताया कि तू फला बीमारी में मुब्तला है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तरीका था कि वो कुरान से देख के बताते थे कि आने वाला किस बीमारी में, किस तकलीफ में मुब्तला है और इसका हल क्या है। इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आपने बड़ा इल्म में इजाफा फरमाया। मुझे नहीं पता था, मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना था।